तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने जाना चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्ज के टाइप, यानी कि आवेश के बारे में जाना, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी मैटर या वस्तु के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो हेडिंग है वो है चार्जिंग। चार्जिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी वस्तु पर चार्ज को ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये चार्ज आते कैसे किसी वस्तु पे? तो सीधी सी बात है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी वस्तु पर चार्ज को लाते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है चार्जिंग, यानी कि आवेशन। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया को। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस है, एक विधि है जिस विधि के द्वारा किसी वस्तु पर आवेश लाए जाते हैं। क्लियर? अब इस विधि में काम कैसे करती है ये विधि, कितने टाइप्स की होती है वो भी देखते हैं। तो आवेशन की जो विधि होती है बेटा, वो होती है 3। तो जो पहली विधि होती है उसका नाम है चालन। देखो 3 होती हैं, एक होती है हमारा घर्षण, एक हो गया हमारा चालन और एक होता है हमारा प्रेरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे घर्षण के बारे में जानेंगे। तो पहली विधि जो है वो है हमारा एक घर्षण, दूसरी विधि जो है वो है हमारा चालन और तीसरी विधि का जो नाम है वो है प्रेरण। ठीक है, ये 3 विधियां, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, चालन यानी कंडक्शन और प्रेरण मतलब इंडक्शन। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज से समझा जाए तो सीधी सी बात है, दो वस्तुओं को आपस में अगर रगड़ के चार्ज लाया जाता है तो उसको बोलते हैं घर्षण। ठीक है, इसमें दो वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ के उन पे आवेश प्रकट करते हैं। उसके बाद चालन में क्या होता है? इसमें हम लोग किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लाकर स्पर्श कराएंगे। ध्यान समझेंगे, इसमें रगड़ना हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं। ये रगड़ कर लाएंगे, इसमें स्पर्श करके लाना है और ये बिना स्पर्श के लाना है। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु पर आएगा। ठीक है, या यूं समझ लीजिए, मान लो आपके पास एक वस्तु ये है, ठीक है, और दूसरी वस्तु ये है, दोनों को हम लोगों ने रगड़ा और रगड़ने के बाद देखेंगे इससे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु पे चले जाएंगे। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। और हम लोगों ने पढ़ा है जहां कमी होगी वो कैसा हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अधिक, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक वो कैसा हो जाएगा? हमारा निगेटिव। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। अब बचपन में आप लोगों कक्षा 6-7 में ये प्रोसेस बहुत देखा होगा कि हम एक प्लास्टिक की स्केल को अपने बालों पर रगड़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देखिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इनको आपस में अगर रगड़ रहे हैं तो वोल्टेज देख रहे होगे आप, अप हो रहा होगा। ठीक है, तो ये है फ्रिक्शन। जब हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं तो आवेशित होती है वस्तु, आवेश आते हैं। तो ये आप वीडियो में देख पा रहे होगे। ठीक है, और आते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट भी आपने सुना होगा कि आप घर पे भी कर सकते हो। जब आप चेयर पे बैठते हो नॉर्मली, ठीक है, तो आप चेयर पे बैठिए, तो कभी भी पास में जाके देखना, जब आप बैठे होगे चेयर के संपर्क में, तो अपने हाथ, ठीक है, जो खुला हाथ होगा उसको चेयर के पास ले जाइए, तो आपके जितने भी रोए या बाल हैं वो क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। चार्ज क्या हो जाएंगे? हमारे आवेशित होने लगते हैं चेयर की तरफ। और अगर बाई थिंग आपने अगर सोचा होगा तो बहुत जगह ऐसा होता है, गर्मी की सीजन हो या किसी भी सीजन में, आप कॉटन की वो क्या नाम है, चादर, ठीक है, जब आप ओढ़ते हो पैरों के नीचे दबा के, सर के नीचे दबा लेते हो, तो अंदर अगर आप हाथ ऐसे ऐसे करते हो, रगड़ते हो, तो आपको एक तरह की लाइट जलती हुई दिखती है, आवाज़ भी आती है, साउंड आता है, चट चट की आवाज़ सुना होगा। तो ये क्या हमारा फ्रिक्शन, जिससे क्या आ रहा है? चार्जिंग होती है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। तो घर्षण यानी कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु पे चला जाएगा। ठीक है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो आएगा, धनावेशित हो जाएगी वस्तु, और जहां पे जा रहा होगा वहां इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, यानी कि वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो घर्षण आपको समझ में आया? आई बात समझ में? तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, घर्षण क्या होगा?
आवेशन की वह विधि जिसमें हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर उन्हें क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर धनावेश आता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी कि इससे अगर निकल गया, निकलने वाले के पास हो जाएगी कमी, वो हो जाएगा धनावेशित, और जिसके पास पहुंच गया उसके पास हो जाएगी अधिकता, वो हो जाएगा हमारा ऋणावेशित। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग चालन विधि की। ठीक है, अब चालन प्रोसेस में क्या होता है हमारा, चालन में मान लो आपके पास एक वस्तु है आवेशित, मान लो इसके पास टोटल चार्ज हमने बना लिए कुछ 6। ठीक है, इसके बाद 6 चार्ज हैं प्लस के। ठीक है, एक दूसरी वस्तु ले ली, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो गई हमारी आवेशित और ये हो गई हमारी अनावेशित। अब हम अगर इनको स्पर्श करा दें, क्या करा दें हम लोग, टच करा दें, तो यहां पर मान लो हमने ऐसा करके स्पर्श करा दिया, ये हो गया स्पर्श। तो स्पर्श कराते ही क्या होगा, इसके चार्ज इधर की ओर जाने लगेंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाएं। यानी कि इधर भी 3 बचेंगे, इधर भी क्या हो जाएंगे 3, टोटल 6 थे, 3 इधर चले जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। उसके बाद अगर हम इनको अलग अलग कर लें तो इनके पास सेपरेट अलग अलग चार्ज हो जाएंगे, 3 प्लस का इधर, 3 प्लस का इधर। तो इस विधि को बोलते हैं हम लोग चालन। ठीक है, तो घर्षण में हम लोग रगड़ के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके हम लोग चार्ज लाते हैं, और चालन में हम लोग स्पर्श, यानी कि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास, यानी जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, स्पर्श करा के चार्ज दिए जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है चालन का, कि जब हम क्या करते हैं, कोई आवेश होते हैं उनको स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रख देते हैं, तब फोर्स पूछा जाता है। तो मान लो इसके पास, अगर आपके पास कितना है Q1, इसके पास चार्ज कितना है Q2, तो स्पर्श कराने के बाद हर एक के पास चार्ज कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2/2। क्लियर। मान लो इसके पास, आपके पास पहले चार्ज कितना था Q1, मान लो Q1 बराबर कितना हमारा 6, और Q2 बराबर यहाँ कितना मान लिया 0। स्पर्श कराने के बाद जब अलग अलग कर लेंगे तो हर एक के पास चार्ज कितना आएगा, ये कितना हमारा 6 प्लस 0/2, कितना आ जाएगा हमारा 3, इधर 6 प्लस 0/2, टोटल कितना आ जाएगा 3। आ गया कि नहीं आ गया, ये न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे चालन में हम लोग, जब हम लोग किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में टच करा दें, यानी कि जब हम किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं तो आवेशित वस्तु से चार्ज कहाँ चला जाएगा, अनावेशित वस्तु में जाने लगेगा, तब तक जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, चालन विधि। क्लियर। तो चलिए साफ करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेरण। जहां ना समझ में आए कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे तो हम दोबारा आपको उसको समझा देंगे। ठीक है, तो प्रेरण में क्या आता है हमारा, प्रेरण में हम लोग स्पर्श नहीं कराते हैं। ठीक है, अब करते कैसे, मान लो आपके पास एक गोला है, ठीक है, अभी उसके अंदर चार्ज है, बाहर से कोई चार्ज नहीं, इसको अनावेशित मान लेते हैं, एक अनावेशित गोला है। ठीक, अब इस अनावेशित गोले के पास एक हम छड़ लेके आते हैं, और छड़ के पास चार्ज है निगेटिव। ठीक है, छड़ के पास कौन सा चार्ज है, निगेटिव। अच्छा, ये देखेंगे जैसे ही छड़ को हम लोग इसकी सरफेस के पास लाएंगे तो इस सरफेस पे निगेटिव के कारण जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे। तो जब हम लोग किसी अनावेशित गोले के निकट कोई चार्ज, यानी कि कोई भी चार्ज, कोई भी प्लस की ले आइए, माइनस की ले, कोई भी हम छड़ ले आए जो चार्ज है जिसके पास, वो अगर इसके पास लाएंगे तो इसके दूसरे साइड में क्या आएगा, सेम प्रकृति का चार्ज आ जाएगा, और उस साइड विपरीत प्रकृति का चार्ज आ जाता है, कुछ इस टाइप से। क्यों आ जाता है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम नेगेटिव लाएंगे तो आपको पता है यहाँ जितने भी नेगेटिव होंगे सब क्या होंगे, प्रतिकर्षित होके कहाँ चले जाएंगे, दूर वाले साइड में चले जाएंगे। और माइनस के कारण, आकर्षण के कारण क्या होगा, प्लस वाले चार्ज इस वाली सरफेस के पास, क्योंकि ये स्पर्श में नहीं हो रहा है, संपर्क में हुआ नहीं है, तो ये दोनों डिस्चार्ज नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गोला है, गोले के करीब ऐसा समझिए, ये हमारी छड़ है,
इस छड़ को हम लोग गोले के करीब ऐसे ले जा रहे हैं, टच नहीं करा रहे हैं। तो अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव वाले इधर जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, दूर वाले सरफेस पे चले जाएंगे, क्योंकि इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल के कारण क्या होगा, प्लस वाले सारे कहाँ जाएंगे, वो इसी सरफेस पे आ जाएंगे। अब इसी कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको अर्थिंग से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग से जोड़ देते हैं। अर्थिंग से जोड़ने के कारण ये सारे के सारे निगेटिव कहाँ चले जाएंगे, हमारे अर्थ में चले जाएंगे। तो ये हटाना नहीं है, जब तक अर्थिंग जोड़ेंगे तब तक ये रहेगा हमारा। तो अगर हम 3 स्टेप में दिखाना चाहें तो पहला स्टेप ये मान लो एक अनावेशित गोला है, ठीक है, ये हो गया हमारा अनावेशित गोला। उसके बाद हम लोग क्या लाएंगे, अनावेशित गोले के पास हम लोग एक छड़ ला रहे हैं जिस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। जैसे ही लाएंगे इस छड़ के पास वाले के पास क्या आएगा, हमारा प्लस चार्ज, दूर वाले सरफेस की तरफ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। फिर अगले प्रोसेस में क्या कर देंगे हम लोग, निगेटिव वाली सरफेस को हम लोग किससे जोड़ देंगे, अर्थिंग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ऐसा कुछ। तो सबसे पहला प्रोसेस है एक अनावेशित गोला ले आइए, ठीक है। फिर उसके बगल में एक हम लोग छड़ लेके आएंगे। वो छड़ कैसी, हमारी ऋणावेशित छड़ है। ऋणावेशित छड़ लाते ही इसकी विपरीत प्रकृति का जो चार्ज होगा वो इसी सरफेस पे आ जाएगा और दूसरी साइड सेम प्रकृति का चार्ज चला जाएगा प्रतिकर्षण के कारण। उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थिंग से निगेटिव वाले को जोड़ देंगे। तो सारा निगेटिव कहाँ चला जाएगा, हमारा अर्थ में। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये गोले के पास केवल और केवल क्या चार्ज रह जाएंगे, प्लस। इस छड़ को हटा लिया जाएगा, ठीक है। अर्थिंग में जोड़ते ही क्या हो जाएगा, सारे निगेटिव चले जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, प्लस चार्ज। फिर इस छड़ को हटा लीजिए तो ये एक समान रूप से आवेशित गोला बन जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरण, जिसमें हम लोग बिना स्पर्श करके हम लोग विपरीत प्रकृति का चार्ज किसी वस्तु पर लाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ प्लस की छड़ लेके आएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव छड़ लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्लियर। तो सीधी सी बात है, किसी वस्तु पर आवेश को प्रकट करने की जो विधि होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं हम लोग चार्जिंग, यानी कि आवेशन, ठीक है। कितनी विधियां हैं, 3। घर्षण, एक रगड़ के, सिंपल जवाब है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाएगा। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर प्लस आवेश और जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्लियर, पहली विधि हो गई। चालन में क्या होता है, इसमें हम लोग स्पर्श कराते हैं। क्या कराते हैं, स्पर्श, यानी कि जब हम लोग एक आवेशित वस्तु को एक ऐसी वस्तु के साथ स्पर्श में लाएंगे जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो चालन के कारण आवेशित वस्तु से चार्ज किसके ऊपर चला जाएगा, अनावेशित वस्तु के पास, और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाएं। क्लियर। उसके बाद प्रेरण में क्या होता है, प्रेरण में क्या होगा, हम लोग किसी अनावेशित वस्तु के पास में एक ऋणावेशित छड़ को लाएंगे तो ऋणावेशित छड़ के प्रतिकर्षण के कारण जो गोला होगा उसकी विपरीत प्रकृति का, जो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लिखने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब अनावेशित वस्तु के पास में हम लोग कोई ऋणावेशित छड़ लेके आएंगे तो उसकी दूसरी साइड वाला जो पृष्ठ होगा, यानी कि विपरीत तरफ वाला पृष्ठ होगा, उस पर सेम चार्ज आएगा प्रतिकर्षण के कारण, और पास वाला जो पृष्ठ होगा उसका विपरीत चार्ज आ जाता है। अगर ये प्लस की छड़ होती तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ प्लस का चार्ज आ जाता है। नेगेटिव छड़ है तो यहाँ प्लस का आएगा और यहाँ निगेटिव। फिर हम दूसरे वाले सरफेस को किससे जोड़ देंगे, अर्थिंग से जोड़ देंगे। अर्थिंग से जुड़ने से ही ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे और पूरा का पूरा गोला कैसा हो जाएगा, धनावेशित। उसके बाद छड़ को हम लोग हटा लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। तो ये रही हमारी 3 विधियां, ठीक है। तो चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत।